यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याजम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ दान और तत्स्वरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की महानता है, प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति में भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम एक पक्ष में एक बार अपने संपूर्ण भोगों से विरक्त होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्ति से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसीलिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्याम्ना भुंजीता पक्षयोरुभयोरपि, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार। जो संभव हो करना चाहिए, यदि हो सके तो निर्जला रहें, यदि नहीं हो सकता है तो उपवास व्रत यानी कुछ खाकर रहें। केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पिए पदार्थ का ग्रहण करें, या नक्त व्रत अर्थात दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना। ये भी नहीं हो पा रहा है तो एक भुक्त व्रत, जैसे किसी भी समय एक बार फलाहार करना, 24 घंटे में कभी भी एक बार जब आपको भूख सताए तो फलाहार करना। असक्त किस किस के लिए एकादशी व्रत का विधान नहीं बताया गया है, तो वो है असक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत ना कर सकें। यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, पीछे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दी गई हैं। पुराणों में 24 एकादशी एवं 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों में से हर एक एकादशी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में। तो आज जो पापांकुशा एकादशी की व्रत की जानकारी है वो आगे वीडियो में है, और ऐसे ही प्रत्येक एकादशी को हर एक वीडियो के माध्यम से आपको कथा श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। राधे राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आइए आज हम श्रवण करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांत धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष भगवान विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव भगवान शिव या पाशुपत होकर
भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर जब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10 पीढ़ियां, पिता पक्ष की 10 पीढ़ियां तथा स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जो एकादशी व्रत का पालन करता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ता है और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। इस प्रकार पापांकुशा का जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसको हर प्रकार के कष्ट एवं पापों से छुटकारा मिलता है। इसलिए हमको और आपको सभी को अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जो हमारे शरीर में उत्पन्न रोग होते हैं उनका भी निवारण होता है। इसलिए हर एक प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय जय श्री राधे।